जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक, जहर उगलने वाला मौलाना तौकीर रजा, सीएम योगी को धमकी देने वाला और अखिलेश यादव। इन सभी का आज सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड की। बनबलपुरा में मलिक के बगीचे में अवैध मदरसा और नमाज स्थल हटाने के दौरान बवाल, पथराव और आगजनी के मामले में उपद्रवियों को धरपकड़ की जा रही है। वहीं हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब्दुल मलिक हिंसा के बाद से फरार चल रहा था, जिसे अब दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब्दुल मलिक को हल्द्वानी लाने के बाद पूछताछ की जा रही है। शनिवार से अब तक पुलिस अलग अलग क्षेत्र में दबिश देकर 75 से अधिक उपद्रवियों को हिरासत में ले चुकी है। उपद्रव में पुलिस ने महिलाओं के भी नामजद किए हैं। साथ ही पुलिस ने अब्दुल मलिक के साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता जावेद सिद्दीकी, अरशद अय्यूब और निगम का पूर्व पार्षद जिशान परवेज को गिरफ्तार किया है। इसी बीच अब्दुल मलिक का एक वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो जनवरी का है, जहां अब्दुल मलिक नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय से बहस कर रहा है। इस वीडियो में अब्दुल मलिक कह रहा है कि मेरे पास इस जमीन की 99 साल की लीज है और आप कह रहे हैं कि इस जमीन को खाली कर दीजिए। हालांकि ये लीज खत्म हो चुकी है और हमने इस जमीन को फ्री होल्ड भी नहीं कराया है, लेकिन हल्द्वानी में ज्यादातर जमीन लीज होल्ड पर है और बहुत कम लोगों ने फ्री होल्ड कराई है। हम जमीन से कब्जा नहीं छोड़ेंगे। बनबलपुरा में जिस मदरसे को लेकर हिंसा भड़की, उसके मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को जनवरी में ही जमीन से कब्जा छोड़ने के लिए कह दिया गया था। वहीं वीडियो में नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय कहते नजर आ रहे हैं कि आपकी जमीन की लीज खत्म हो चुकी है, आपको फ्री होल्ड नहीं कराई, मैं जमीन को कब्जे में ले रहा हूं, आपको जहां जाना है आप जा सकते हैं, आप यहां से तुरंत हट जाइए। अगली खबर में बात जहर उगलने वाले तौकीर रजा की। मौलाना तौकीर रजा खान के गिरफ्तारी देने के ऐलान करने के बाद शुक्रवार दोपहर से बरेली में सांप्रदायिक माहौल प्रभावित हो गया। उद्योग व्यापारी और छोटे मोटे कारोबारी दहशत में आ गए। इससे पहले भी तौकीर रजा द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के बाद दंगे भड़के थे। शुक्रवार को श्यामगंज बाजार में हुए पथराव, तोड़फोड़ और मारपीट से कारोबारी बेहद तनाव में है। व्यापारी और उनके संगठनों द्वारा तौकीर रजा खान पर नाराजगी जताते हुए कड़ी कार्रवाई के साथ ही राष्ट्र सुरक्षा कानून रासुका लगाने की मांग उठी है। सबका कहना है कि मौलाना तौकीर रजा खान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लौट रहे लोगों ने बाजार में उपद्रव किया, दुकान लूटने की कोशिश की। इससे कारोबारी दहशत में है। इससे पहले भी बरेली में दंगे हो चुके हैं, जिससे काफी कारोबार प्रभावित हुआ। ऐसी घटनाओं से उद्योग धंधे चौपट हो जाते हैं, इसीलिए इनके प्रमुख कार्यकर्ता पर कार्रवाई की जाए। कार्यकर्ता पर आयोजित प्रेस वार्ता में मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ भड़काऊ बातें कहने का आरोप लगा है। योगी सरकार और प्रशासन में मौलाना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। दरअसल बीती 9 फरवरी को ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने पहले ही कहा था कि उनका सरकार और सरकारी एजेंसियों कोर्ट से विश्वास उठ गया है। उन्होंने कहा था कि वो 9 फरवरी को अपनी गिरफ्तारी देंगे, जिसको लेकर मौलाना तौकीर रजा अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जुम्मे की नमाज पढ़ने गए। अगले दिन नमाज के बाद मौलाना तौकीर रजा ने मीडिया से बात की और भाषण दिया। इससे बरेली में माहौल खराब हुआ, जिस पर अब उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल कार्यकर्ताओं ने कहा है कि मौलाना तौकीर रजा खां माहौल बिगाड़ना चाहते थे, वो लोगों को भड़का रहे थे। व्यापार मंडल मांग की है कि उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो, रासुका लगाई जाए और मौलाना तौकीर रजा जैसे उपद्रव को बढ़ावा देने वालों की सुरक्षा को वापस लिया जाए। 9 फरवरी को मौलाना के कारण जो फोर्स लगाई गई, धन का अपव्यय हुआ, बाजारों को बंद करना पड़ा, इन सब का मुआवजा मौलाना से वसूला जाए। अगली खबर में बात सीएम योगी को धमकी देने वाले नेता की। वाराणसी के जिला कोर्ट द्वारा हिंदुओं को व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार मिला, तो कई लोग इससे नाराज हो गए। इस लिस्ट में ममता बनर्जी के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी का नाम भी शामिल है। उन्होंने हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी है।
सिद्दीकुल्लाह ने एक रैली में कहा कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल आए तो वो लोग उनका घेराव करेंगे और उनको वापस नहीं जाने देंगे। तृणमूल कांग्रेस के नेता ने यूपी सीएम को धमकी देने के साथ मांग की है कि ज्ञानवापी में हिंदुओं को पूजा न करने दी जाए। उन्होंने कहा कि कोर्ट की मदद से ये लोग जबरदस्ती मस्जिद में पूजा कर रहे हैं। उनको योगी आदित्यनाथ अकेले हैं या नहीं, अगर वो बंगाल आए तो हमारा संगठन उन्हें घेरेगा और उन्हें बंगाल से जाने नहीं दिया जाएगा। हमें ज्ञानवापी खाली चाहिए। हम तो किसी मंदिर में नहीं जाते इबादत करने, तो हमारी मस्जिदों में क्यों आ रहे हैं? मस्जिद तो मस्जिद है, ज्ञानवापी मस्जिद को खाली करे तुरंत। बंगाल में सिद्दीकुल्लाह ने ये बयान जमीयत उलेमा ए हिंद की एक सभा में दिया था और कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद वहां पर 800 सालों से है, वो कैसे उसे ध्वस्त कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि पहली बार ममता बनर्जी के मंत्री ने इस तरह हिंदू विरोधी बयान नहीं दिया है। 2021 में इस मंत्री ने कहा था कि बंगाल में गायों को काटने से कोई नहीं रोक सकता। टीएमसी मंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ यहां आए और कह गए कि अगर उनकी सरकार आई तो गौकशी नहीं होगी। इस पर उन्होंने कहा कि गौकशी बंगाल में 1200 सालों से होती आई है। हर कोई बीफ खाता है, मुस्लिम और अन्य भी। बीफ का वोट से क्या लेना देना? ये हिंदूवादी मानसिकता को बढ़ावा देने का प्रयास कर सकती है। उन्होंने राम मंदिर फैसले पर भी कहा था कि इससे पीएम मोदी की छवि खराब होगी। वहीं आपको बता दें कि सिद्दीकुल्लाह वही व्यक्ति है जिन्होंने सितंबर 2018 में कुरान को संविधान से ऊपर बताते हुए 3 तलाक पर लगे प्रतिबंध के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। इसके अलावा वो ममता बनर्जी के उस कमेटी का भी हिस्सा थे जो टीएमसी ने सागर दिघी में करारी हार के बाद बनाई थी। इस कमेटी का उद्देश्य यही पता लगाना था कि जब ममता सरकार मुस्लिमों के लिए इतनी स्कीमें चला रही हैं तो फिर उन्हें वोट क्यों नहीं मिला। आखिरी खबर अखिलेश यादव को लगे तगड़े झटके की है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद से देश के कोने कोने से लोग रामलला के दर्शन करने आ रहे हैं। इसमें कई अभिनेता से लेकर नेता भी शामिल है। वहीं यूपी के विधानमंडल का काफिला लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना हो गया है। इसमें विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी अयोध्या जा रहे हैं। साथ ही बीएसपी और आरएलडी के विधायक के भी रामलला के दर्शन करेंगे। अयोध्या जाने वाली बसों में बीजेपी के सभी विधायक, बसपा के उमा शंकर सिंह और कांग्रेस आरएलडी के नेता शामिल हैं। केवल सपा का भी कोई भी विधायक मौजूद नहीं है। समाजवादी पार्टी की ओर से विधानसभा अध्यक्ष का निमंत्रण ठुकरा दिया गया था। हालांकि अन्य सभी दल राम मंदिर में दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधायक अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। बजट सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा नेता प्रतिपक्ष को अयोध्या जाने का निमंत्रण दिया गया था। इस पर अखिलेश यादव ने कहा, हमें भगवान श्री राम बुलाएंगे तब जाएंगे। इस पर सीएम योगी ने निशाना भी साधा था कि आपको अध्यक्ष जी ने एक निमंत्रण दिया था, उसको आपने नकार दिया, आप तो ब्रिटेन जाते हैं। सभी पार्टी के नेता अयोध्या जा रहे हैं, केवल समाजवादी पार्टी के नेता नहीं जा रहे हैं। बीजेपी विधायकों के साथ एनडीए के सभी सहयोगी दलों के विधायक हैं। इसके अलावा आरएलडी, बीएसपी और कांग्रेस के भी विधायक गए हैं। यानी देखा जाए तो इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष बीजेपी के साथ नजर आ रहा है, जबकि अखिलेश यादव अकेले पड़ गए हैं। राम मंदिर में रामलला विराजमान हो गए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। 22 जनवरी को हमें रामलला के दर्शन का सौभाग्य मिला था, आज भी दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। हम अपने दोनों सदनों के सम्मानित सदस्यों के साथ अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या दौरे पर सपा नेताओं के न आने को लेकर उन्होंने कहा कि सपा साफ हो जाएगी। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक, जहर उगलने वाला मौलाना तौकीर रजा, सीएम योगी को धमकी देने वाला और अखिलेश यादव फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।